कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब होने के बाद एक सवाल सोशल मीडिया पर सामने आया था कि क्या आप खड़गे साहब जगदीप धनखड़ जी की तरह अपने बड़े पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हाल ही में हम सभी ने देखा था कि जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद, जो बहुत बड़ा पद होता है भारत देश के नज़रिए से देखें, तो इससे इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद चर्चा ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी उठी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चुनाव प्रचार को लेकर जितनी तैयारियां वह कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे, 83 वर्ष की उम्र के बावजूद जो जोश और जज्बा उनमें देखने को मिला, फिर उसके बाद कुछ बीमारी देखने को मिली, इलाज चला, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, खबरें हैं कि अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसी तरीके से वे अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी इलाज हुआ है, शरीर को भी आराम चाहिए, 83 वर्ष की उम्र भी हो गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत मेहनती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। हम जैसे युवाओं में उनका जोश और जज्बा एक अलग ही उत्साह पैदा करता है। लेकिन एक सवाल भी उठाता है कि क्या खड़गे साहब इसी तरीके से अपने पद पर आगे बने रहेंगे, या बीमारी के चलते वह इस पद से पीछे हटेंगे, या उन्हें हटाया जाएगा। ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा कल को भविष्य में होता है या ऐसी कोई स्थिति बनती है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विचार किया जाए, तो किसके नाम पर चर्चा होगी। तो हमने पिछली रिपोर्ट में चर्चा करी थी कि गहलोत साहब का नाम सबसे बेहतर बताया जा रहा था। अशोक गहलोत से हाल ही में एक सवाल भी पूछा गया था। देखा जाए तो मीडिया के उस सवाल को सुनकर तो गहलोत का हर कोई हैरान था, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात नहीं बल्कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी यह सवाल उठा, क्योंकि जैसा कि मैंने बात रखी कि 83 वर्ष की उम्र हो गई है, बीमार है, और देखिए कई राज्यों में आना जाना रहता है, लगातार ट्रैवल रहता है, बातचीत रहती है, रणनीति बनाना रहता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि खड़गे साहब ने अपनी बीमारी के बावजूद, इलाज के बावजूद ये बात रखी कि वह फिर से पार्टी के कामों में जुट जाएंगे। लेकिन पार्टी क्या उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें सलाह देगी कि अब आप आराम करिए, आपने बहुत किया पार्टी के लिए। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पार्टी के भी अपने कुछ फर्ज बनते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या विचार करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी की बात करें तो उन्होंने भी बीमारी के बाद अपने आप को खुद को प्रचार प्रसार से दूर कर लिया। रणनीतियां बनाती होंगी, अवश्य बनाती होंगी, लेकिन बड़े मंचों से अब उनकी मौजूदगी उतनी नहीं देखने को मिलती। और भी कई नेता हैं जो बड़े मंचों पर अब नजर नहीं आते। अब लालू यादव की बात कर ले, बीमार रहते हैं तो इसलिए बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जहां पर उनके लगता है कि मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाते। तो वही बात खड़गे साहब पर भी आती है। इसीलिए गहलोत का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि इस समय तो वह राजस्थान के सीएम भी नहीं है, और पिछली बार जब मौका बना था उनको अध्यक्ष बनाने का तब वह सीएम थे, और वह अपना सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि रणनीति तो साफ थी, एक व्यक्ति एक पद की कांग्रेस में, यानी अगर आप सीएम हो तो आप अध्यक्ष नहीं बनोगे, अध्यक्ष हो तो सीएम नहीं बनोगे, ये बात साफ थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब गहलोत के नाम की दोबारा चर्चा है। गहलोत साहब ने अभी हाल ही में खुद कहा था कि खड़गे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खड़गे साहब का काम देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनती है और वह दिल से काम कर रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कल को अगर चुनाव होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस को नए अध्यक्ष की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बताइए दर्शकों कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कौन सा नाम है जो अध्यक्ष पद के लिए मुनासिब होगा। क्या शशि थरूर नाम बेहतर रहेंगे, सचिन पायलट का नाम, प्रियंका गांधी का नाम, या राहुल गांधी के नाम पर दोबारा विचार किया जाए। क्योंकि खड़गे साहब हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य कारणों को लेकर यहाँ पर अभी हाल ही में माहौल बना, चुनाव के वक्त देखिए कब किसकी क्या स्वास्थ्य बिगड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो चाहेंगे कि दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जनता के बीच रहें, लेकिन शरीर है, आराम चाहिए शरीर को, ये बात आप भी जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप किसके नाम को सुझाएंगे, अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।